सामीन मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से आप लोग मगरिब की नमाज के बाद से यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है और अपने मदरसा के बच्चे और बच्चियों का प्रोग्राम भी आपने सुना और उनके बाद में हमारे मकामी उलमा इकराम के बयानात और फिर हज़रत अल्लामा मौलाना सलीम साहब का वो मारवाड़ी वाला खिताब भी आपने सुना। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और अभी आपने पाली के मशहूर व मारूफ कुछ लोग होते हैं कि जो अपने शहरों की वजह से पहचाने जाते हैं, कुछ लोग अपने इलाकों की वजह से पहचाने जाते हैं और कुछ लोग दुनिया में ऐसे आते हैं कि जिनकी वजह से शहर पहचाने जाते हैं। तो मुझसे कबल आपने, भाई मेरा एक नज़रिया है, अल्लाह व रसूल बेहतर जाने, मुल्क हिंदुस्तान में अगर कोई प्रेजेंट टाइम में बुज़ुर्गों की अताएँ बोलें या औलिया की करामत बोलें, नात ख़्वानी के मैदान में अगर कोई टॉप पर हिंदुस्तान में है तो वो आपके शहर पाली के अलहाज कारी शरीफ साहब की बिला है। नात ख़्वानों को हम लोग सुनते रहते हैं, मैं किसी की बुराई वगैरह नहीं करूँगा, वो बेचारा हर एक का अलग अलग तरीका और कल्चर होता है। कुछ नात ख़्वां आते हैं तो हाथ उठा के ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं चार्ज नहीं हूँगा, मैं फ़लाँ नहीं हूँगा, मैं फ़लाँ नहीं हूँगा। आप चाहे आधा घंटा पढ़वाएं, आप चाहे 2 घंटे पढ़वाएं, आप चाहे 1.5 घंटा पढ़वाएं, बगैर किसी को कुछ बोले आंखों में गुंबदे खजरा बसा करके जो नाते पाक पढ़ी जाती है वही दिलों में असर किया करती है। अल्लाह तबारक ताला हमारे नात ख़्वानों को भी सलामत रखे, अल्लाह ताला अहले सुन्नत को शादो आबाद रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज करम पर ये करम है कि हम हुज़ूर गौसुल आज़म अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 11वीं शरीफ मना रहे हैं। और इस महफिल पाक में, इस मजलिस पाक की सदारत शहजादा गौसे आज़म पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत मुर्शिद आज़म राजस्थान हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद ग़ुलाम हुसैन शाह जीलानी मद्दुज़िल आली व नूरानी फरमा रहे। एक वो ज़ात है कि जो मेरे हिसाब से राजस्थान और गुजरात और पंजाब और इधर हरियाणा वगैरह में इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, तारुफ़ की मोहताज नहीं है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के औलिया जिस तरह आसमान की जीनत अल्लाह तबारक ताला ने चांद सितारे और सूरज बनाए, अल्लाह ताला ने आसमान की जीनत चांद सितारे सूरज को बनाया है, इसी तरह अल्लाह तबारक ताला ने ज़मीन की जीनत अपने औलिया को बनाया। ये औलिया इकराम इस ज़मीन की जीनत है, इस ज़मीन का श्रृंगार है, इस ज़मीन की खूबसूरती है। और इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि जहाँ कहीं पर भी इनके कदम पड़ते हैं अल्लाह व रसूल का दीन जिंदा हो जाता है। मुख्तसर सा मैं बयान करता चलो, मौलाना सलीम साहब ने बयान किया हुज़ूर गौसुल आज़म का एक लक़ब है मोयुद्दीन, दीन को जिंदा करने वाला। हुज़ूर गौसे पाक गली से गुजरे, एक इंसान गिरा पड़ा है, कपड़े फटे पुराने मैले कुचेले कपड़े, बाल बिखरे हुए, थका मांदा, हाथ बढ़ा रहा, लोगों मुझे सहारा दो, लोगों मुझे सहारा दो। वो याद नहीं दे रहा, लोग निकल रहे हैं, निकल रहे हैं। हुज़ूर गौसुल आज़म अब्दुल कादिर जीलानी तशरीफ़ लाए, उसने हाथ बढ़ाया, कहा अब्दुल कादिर मुझे हाथ दे। हुज़ूर गौसे पाक ने हाथ दिया, हाथ पकड़ करके खड़ा किया। जैसे ही खड़ा हुआ एकदम पूरा जिस्म बदल गया, कपड़े साफ हो गए, बाल वगैरह सब सेट हो गए, जिस्म एकदम तगड़ा हो गया, ताज़ा फ्रेश हो गया। हुज़ूर गौसुल आज़म हैरान होकर फरमाते भाई ये माजरा क्या है, क्या हुआ अचानक तुझे? कहा अब्दुल कादिर मैं तेरे नाना का दीन इस्लाम का, फिर ये हालत का लोगों के अमाल की वजह से मैं इतना कमज़ोर हो गया, इतना कमज़ोर हो गया कि मैं यहाँ गिर पड़ा और मुझे किसी ने सहारा नहीं दिया। तूने मुझे सहारा देकर के
आज मुझे वापस जिंदा कर दिया है, तो आज से तू मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी बन गया। तो ये अल्लाह तबारक ताला के हर वली, अल्लाह तबारक ताला का हर वली खुद में अपने आप में एक मोहिउद्दीन हुआ करता है। वो एक दीन को जिंदा करने वाला होता। वो जहां कहीं भी जाता है, लोगों के सामने सबसे पहले अगर कोई चीज रखता है तो अल्लाह और उसके रसूल के दीन को लोगों के सामने रखता है। तो हमारा अलमिया क्या है, अल्लाह तबारक ताला से हम लोग दुआएं मांगते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने हमें दुआएं भी सिखाई है, हमें दुआएं भी सिखाई है। हम लोग अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ मांगते हैं, फजर हो कि ज़ोहर हो कि असर हो कि मगरिब हो, इशा हो, जुमा के दिन वो जो एक साथ आती है, एक लम्हा आता है कि जिसमें कोई दुआ रद्द नहीं की जाती है। अगर उम्रा चले जाएं तो खाना काबा पर पहली हमारी नज़र पड़ती है। गुंबद खजरा में जाएं, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी दें, हज के मौके पर जाएं, जहाँ कहीं हम दुआएं मांगते हैं तो हमारी दुआओं में क्या होता है, ए अल्लाह हमें माल और दौलत नसीब फरमा, ए अल्लाह हमें सेहत अता फरमा, ए अल्लाह हमें बेटे अता फरमा, ए अल्लाह हमें रिज़्क़ अता फरमा, ए अल्लाह हमें ये अता फरमा, ए अल्लाह हमें वो अता फरमा। लेकिन हम कभी कुरान से भी तो पूछे ना, हम कभी अल्लाह से सवाल करें कि अल्लाह तू बता हम तुझसे दुआ कैसे मांगे। तो अल्लाह तबारक ताला ने दुआ का एक तरीका बताया है। वो सूरह फातिहा में इरशाद फरमाता है, ए मेरे बंदो जब मुझसे दुआ मांगो तो दुआ इस तरह मांगो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पर चला। और वो सिराते मुस्तकीम क्या है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ए मौला उन लोगों के रास्ते पर चला कि जिन पर तूने इनाम किया, उन लोगों के रास्ते पर चला कि जिन पर तूने इनाम किया। और वो लोग कौन है, कुरान कहता है मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, नबियों की जमात, सिद्दीकीन की जमात, शुहदा की जमात, सालिहीन औलिया इकराम की जमात है। ये वो लोग हैं कि जिन पर अल्लाह तबारक ताला ने इनाम किया और हमें ये हुक्म दिया कि हम 24 घंटे जब भी अल्लाह से दुआ मांगे तो अल्लाह से ये मांगे कि अल्लाह हमें इनके रास्ते पर चला, नबियों के रास्ते पर चला, सिद्दीकों के रास्ते पर चला, शुहदा के रास्ते पर चला, औलिया के रास्ते पर चला। क्यों इनके रास्ते पर? इसलिए चला कि इन पर तूने अपना इनाम खास दिया। आज हम और आप इस दुनिया के अंदर देखते हैं, मादा प्रस्त दुनिया है ना, मादियत में डूबी हुई दुनिया। ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया आप देखेंगे, ये मोबाइल, इतना सा मोबाइल है और इसके अंदर जहां पूरा समाया हुआ, जहां पूरा समाया हुआ है, इसके अंदर हर रिलीजन, हर मजहब के साथ मुकम्मल इस्लाम, और इस्लाम के अंदर जितने भी फिरके और हर एक की अपनी सोच, अपनी विचारधारा। आज हमारे नौजवान, आज हमारा नौजवानों का अक्सर तबका हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया पर आज जिसके मन में आया, थोड़ा बहुत किताबें 4-5 किताबें पढ़ ली, जिसके जो मन में आया अपना एक चैनल बना लिया, अपनी एक अकेडमी बना ली और बना करके बैठ गया और अपने नजरियात दुनिया के सामने पेश कर रहा है, अपने अकायद दुनिया के सामने पेश कर रहा है। अल्लाहु अकबर। आज वो जमाना है कि सबसे ज्यादा अगर अहले सुन्नत में किसी जात पर हमला होता है तो वो सहाबा इकराम की जात है, वो हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात है, वो सहाबा इकराम में हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है कि जिनकी अफजलियत पर उंगलियां उठाई जाती है। फिर इनसे नीचे चलकर अगर सबसे ज्यादा अगर अहले सुन्नत में किसी के तकद्दुस पर, किसी की नामूस पर हमला होता है तो वो औलिया इकराम की जात है कि जिनकी करामतों का मजाक उड़ाया जाता है। कभी तो हुजूर गौसुल आजम का मजाक उड़ाया जाता है, कभी मोइनुद्दीन चिश्ती का मजाक उड़ाया जाता है, कभी बहाउद्दीन नक्शबंद का मजाक उड़ाया जाता है, कभी शहाबुद्दीन सौरवर्दी का मजाक उड़ाया जाता है। अल्लाहु अकबर। जहां जहां अहले सुन्नत ने औलिया इकराम की करामतों को बयान किया है, मुर्दे जिंदा करने की करामत हो, कि तख्त लाने की करामतें हो, कि बच्चे देने की करामतें हो, बरसाते बरसाने की करामतें हो, जहां कहीं करामतें थी, सबसे बड़ा हमला अगर बदअकीदों ने किया है तो वो औलिया की करामतों पर
नामालूम है, या आप गूगल भी कर सकते हैं। अभी जेल के अंदर जिसे डाला गया पड़ोसी मुल्क के अंदर, अहले सुन्नत वल जमात के नौजवान तबके को सबसे ज्यादा जिसने नुकसान पहुंचाया बाबे ते सही कोई नहीं। लफ्ज़ है ना पंजाबी के, उसकी कि अपनी मादरी जुबान के, बाबे ते शे कोई नहीं, बाबे के ऊपर कोई शे नहीं और बाबा कोई शे नहीं। मैं कहता हूं सुन, जो कहता है कि बाबे ते कोई शे नहीं, अरे वो कोई चीज नहीं जिसको अल्लाह ने हुजूर गौसुल आज़म अब्दुल कादिर जिलानी के कब्जे में ना दे दिया। करामत है ना, करामत। करामत किसे कहते हैं? इंसान की अकल में ना आए, इंसान की अकल में। ये जैसे दरख्त पड़ा, दरख्त ये चल सकता है, ये घूम सकता है, ये फिर सकता है, ये बोल सकता है। अगर कोई बंदा यहां बैठकर इस दरख्त को इशारा करे और ये दरख्त जमीन फाड़ कर चलता हुआ यहां आ जाए, आपकी अकल मानेगी? मानेगी किसी की अकल? ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है, ये हो सकता है। मैं ये ईंट उठाऊं सीमेंट की, ईंट या पत्थर का टुकड़ा उठाया, आपके सामने रखा, पत्थर बोलने लगा, ये मुमकिन? इंसान की अकल नाम मान सकती है? नहीं मानेगी। और जो चीज इंसान की अकल में ना आए, अकल के खिलाफ हो, अगर अल्लाह की जात से सादिर हो तो उसे आयत कहा जाता है, और अल्लाह से हटकर अगर किसी नबी से सादिर हो जाए तो उसे मौजज़ा कहा जाता है, और नबी से ना हो बल्कि किसी उम्मत के वली से हो तो उसे करामत कहा जाता है। और ये करामत है ना, करामत, ये करामत किसी अहले सुन्नत वल जमात के किसी आम मौलवी ने बयान नहीं की। ये करामत है, कोई सिर्फ मौलवी की बयान करता नहीं है। कुरान उठाए, कुरान उठाकर जब हम कुरान का मुताला करें, कुरान पढ़े, तो कुरान जहां साइंस बता रहा है, कुरान जहां मेडिकल बता रहा है, कुरान जहां माजी बता रहा, जहां हाल बता रहा, जहां फ्यूचर बता रहा, वहां साथ में कुरान अल्लाह के वलियों की करामत, अल्लाह के वलियों की करामत। सूरह काफ पढ़े, सूरह काफ, अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता था, वो 3 थे तो चौथा उनका कुत्ता, 5 थे तो छठा उनका कुत्ता, 7 थे तो 8वां उनका कुत्ता। हुआ क्या? असहाबे कहफ, बनी इसराइल के औलिया जालिम बादशाह के डर से अल्लाह की इबादत के लिए रात को निकले छुप करके, एक गली से गुजरे तो कुत्ता एक पीछे हो लिया। एक अल्लाह के वली ने कहा पत्थर उठाओ मारो। कहा क्यों? कहा ये कुत्ता है, इसका काम है भौंकना, ये भौंकेगा, जालिम कोई जागेगा, बादशाह को पता चलेगा और हमें मार देगा। एक अल्लाह के वली ने पत्थर उठाया, उठा करके यूं सर पे मारा, पत्थर लगा ना सर पे कुत्ते के। तो इमाम कुर्तबी तफसीर कुर्तबी में लिखते हैं कि वो कुत्ता पिछले पांव पर यूं बैठा और आगे वाले पांव को यूं हाथ बनाया, हाथ जैसे हम दुआ मांगते हैं ना, दुआ नमाजों में, वो हदीसों में आता, मेरे आका कभी कभी यूं दुआ मांगते हैं कि हाथ मुबारक इतने बुलंद होते कि बगल मुबारक की सफेदी जाहिर हो जाती। तो उसने आगे वाले पांव को हाथ बना करके अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि मौला, तूने मुझे जुबान तो दी है लेकिन बोलने की ताकत नहीं है, तू इतना करम कर कि मुझे बोलने की ताकत दे। मैं इनसे सवाल करूं कि इन्होंने मुझे पत्थर क्यों मारा, पत्थर क्यों मारा? दिल सच्चा हो ना, दिल सच्चा, दिल सच्चा हो तो बंदा चाहे गली में मांगे, चाहे घर के कमरे में मांगे, चाहे मस्जिद में मांगे, जहां कहीं भी मांगे, सच्चा दिल हो तो अल्लाह हाथों हाथ अता कर दे। और दिल में खोट भरा हो ना, दिल में पाप, दिल में नफरतें भरी हो, दिल में बुग़्ज़ भरा हो, हसद भरा हो, भाई भाई का कीना भरा हो, औलिया की दुश्मनी भरी हो, दिल गंदा हो, फिर घर मस्जिद छोड़े, खाना काबा का किला पकड़ करके 70 सालों तक मांगता रहे, फिर दिल साफ होना चाहिए। साफ दिल था ना, उसने मांगा, अल्लाह ने फौरन उसे जुबान दी, ताकत दी बोलने की। उसने मुड़ करके कहा कि तुम मुझे पत्थर क्यों मारे? एक अल्लाह के वली ने कहा कुत्ते बोल रहे, कुत्ते बातें कर रहे, देखो। कहा ताज्जुब इस पे मत करो,
पहले ये जवाब दो कि पत्थर क्यों मारा। अल्लाह के वली ने कहा तेरा काम है भौंकना, हम बादशाह के डर से अल्लाह की इबादत के लिए जा रहे हैं, तू भौंकेगा। तू जब भौंकेगा तो कोई जागेगा, वो पकड़े कर ले जाएगा, बादशाह मारेगा। इमाम कुर्तबी तफसीर कुर्तबी में ये दुनिया, ये जो है ना, कहते हैं ना बाबे ते कोई शय नहीं। अरे शय कैसे नहीं, देख, अरे कुरान पढ़, इस भोली भाली उम्मत को गुमराह मत कर। बाबे ते कोई शय नहीं, शय कैसे नहीं है जरा देख। इमाम कुर्तबी फरमाते हैं कि जब अल्लाह के वली ने कहा कि तू भौंकेगा बादशाह जागेगा मैं मार डालेगा, तो वो क्या कहता है पता है? वो कहता है मैं भौंकने वाला कुत्ता नहीं हूं, मैं भौंकने वाला नहीं हूं। कहा फिर? कहा वल्लाह इन्नी उहिब्बुल औलिया व सालिहीन, अल्लाह की इज्जत की कसम मैं मुत्तकीन वलियों से मोहब्बत करने वाला, तो मुझे साथ लेके चलो। एक अल्लाह के वली ने कहा हमारे साथ चलने से क्या मिलेगा? हमारा घर नहीं, हमारे जमीनें नहीं, हमारी जायदाद नहीं, हमारे खाने का ठिकाना नहीं, तू गलियों में जा, गोश्त के टुकड़े मिलेंगे, रोटियां मिलेगी, घरों के आगे रहेगा, कुछ खाने को मिलेगा, हमारे साथ कुछ नहीं मिलना। उसने कहा मैं दुनिया छोड़ के, लालच छोड़ के तुम्हारे साथ आया हूं, तो अब मुझे दुनिया की फिक्र नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रहे। ठीक है, अब कुरान में आया कि वो चलने लगे। मेरा मकसद ये पूरा वाक्य बयान करना नहीं था, लेकिन बताता चलो। वो जब चलने लगे ना, इमाम कुर्तबी फरमाते हैं कि आगे आगे अल्लाह के वली और पीछे पीछे वो कुत्ता चल रहा है, लेकिन चलने का हाल ये है कि कुत्ता एक पांव इधर रखता है तो उधर छलांग मारता है, उधर से वापस इधर छलांग, इधर से इधर, इधर से उधर, सीधा नहीं चल रहा। अल्लाह के वली ने हैरान होकर के देख करके पूछा कि भाई ये तू कर क्या रहा है? तू चल तो यूं सीधा सीधा भी सकता है, तो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर क्यों चल रहा? तो कुत्ता जवाब देता है कि तुम हो अल्लाह के वली, तुम हो अल्लाह के वली और मैं हूं कुत्ता। ये जिस जमीन पर तुम चल रहे हो तो तुम्हारे कदम पड़ते हैं, तो तुम्हारे कदमों के निशान धरती पर पड़ रहे हैं, और मैं पीछे चल रहा हूं तो मैं छलांगे मार के इधर उधर इसलिए चल रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे कदमों के निशान पर मेरा पांव पड़ जाए, मैं गुस्ताख बन जाऊं और अल्लाह का अज़ाब। अदब है ना, अदब, पैगाम दिया ना उसने अदब का। अदब है तो इंसान इंसान है, अदब नहीं है तो इंसान इंसान नहीं, इंसान मुकम्मल शैतान। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में लिखा है कि किसी एक बड़े इंसान की शोहरत मशहूर हुई कि वो बड़ा अल्लाह का वली है, फला है फला है फला है, ये वली है वो है। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया चलो मुलाकात के लिए चलते। अब निकले मुलाकात के लिए, कई 100 किलोमीटर का इमाम हजरत बायजीद बुस्तामी ने सफर किया। जब पहुंचे वहां पर तो देखा कि अजान हो गई मस्जिद में, मस्जिद में जा रहा वो जो लोगों ने कहा ना कि अल्लाह का वली बड़ा मशहूर किया हजरत बायजीद बुस्तामी, और वो जैसे ही मस्जिद में एंटर हुआ, हजरत बायजीद बुस्तामी ने सिर्फ देखा चलते हुए मस्जिद में दाखिल होते हुए और कहा मेरे साथियों हमारा सफर मुकम्मल हो गया, अब वापस पलट जाओ, अब वापस पलटो। साथियों ने कहा हुजूर इतने 100 किलोमीटर से चल करके आए, कम से कम मुलाकात कर ले, ये कर ले वो कर ले, वापस क्यों जा रहे? हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया कि जिन्होंने तुम्हें बड़ा सुनाया है ना कि बड़ा वली है, कि फला है, कि फला है, मैं कहता हूं ये अल्लाह का वली है ही नहीं, ये है ही नहीं। कहा कैसे? तो हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि वली वो होता है जो इश्क रसूल में डूबा हो और रसूलुल्लाह की सुन्नतों से घिरा हो और अदब का पैकर हो। कहा कैसे? तो हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि मैंने जब इसे देखा मस्जिद में दाखिल होते हुए तो इसने अपना उल्टा पांव मस्जिद में रखा, इसने अपना उल्टा पांव मस्जिद में रखा। और मैं कहता हूं कि कोई वली ऐसा नहीं है जो मस्जिद का अदब ना जानता हो, जो मस्जिद का अदब नहीं कर सकता वो वली नहीं हो सकता। इसलिए वापस बोला
वो कुत्ता कहता है कि मैं इधर उधर इसलिए चल रहा हूं कि मुझे पता है कि तुम अल्लाह के वली हो और तुम्हारे कदम पड़ रहे, मेरा पांव अगर तुम्हारे कदमों पर पड़ गया तो मैं मरदूद ना हो जाऊं। ठीक है, चले। चलते चलते कुरान कहता है गार आई, गार, उस गार में जाके सो गए। वो गुफा, गार में सो गए। कुरान ने गार का नक्शा बयान किया। गार कैसी? इधर से भी खुली और इधर से भी खुली। सूरज निकले तो भी धूप पड़े, सूरज डूबे तो भी धूप पड़े। सूरज निकलता है तो भी वलियों पर धूप, सूरज डूबता है तो भी वलियों पर धूप। अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि अल्लाह ताला ने सूरज का रास्ता बदल दिया और वो असहाबे कहफ 309 साल तक गार के अंदर सोए रहे। 309 साल, 3 सदियां। 309 साल बाद अल्लाह ने उन्हें जगाया। अब वो जब जागे ना तो देखा कपड़े पूरे सलामत, नाखून सलामत, दाढ़ी पूरी बराबर पड़ी है, मूछे बराबर है। ऐसा लगा कुछ नहीं, कुछ 1-2 घंटे सोए। तो पूछा कितना सोए? तो एक साथी ने सूरज देख के कहा कि हो सकता है कि घंटा, 1.5 घंटा, आधा दिन या दिन सोए। कहा भूख लगी है, जाओ बाजार से खाना लेके आओ। एक साथी गया बाजार, बावर्ची वो जो होटल वाला था उसे ऑर्डर दिया, खाना पैक किया, पैसे देने की बारी आई, जेब में हाथ डाला, सिक्का निकाला तो दुकानदार ने देखते ही उसे पकड़ लिया। कहा तेरे पास ये खजाना कहां से? कहा कैसा खजाना? कहा ये सिक्का तो 309 साल पहले के बादशाह का है और तू अभी कहां से लेके आया? उसने कहा 309 साल। कहा कैसे? कहा इस बादशाह का जमाना गुजरे 309 साल हो गए। कहा कहां? रात ही को तो हम निकल के आए। ये क्या हो रहा? बादशाह को पता चला। बादशाह ने एक लंबी चौड़ी रिवायत, बादशाह आया, असहाबे कहफ को पहचाना। उन्होंने कहा अल्लाह ने हमें 309 साल तक सुलाया, तो अब एक काम करो, हमारी गार को बंद कर दो, दुनिया सारी वापस चले। गार को बंद किया, चले गए। अब कहते हैं कि जब हम आए तो हमारे साथ एक कुत्ता था। 309 साल तक हमारे जिस्म तो सलामत रहे। चलो अल्लाह ने हमें बचाया कि ज़मीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। हम तो 309 साल तक सलामत रहे। जरा कुत्ते को देखो, उसका जिस्म सलामत है या हड्डियां बिखर गई? गार के दहाने पर देखा तो वो बड़ा दुम हिला रहा है, दुम हिला रहा है। अल्लाह अकबर। अब पैगाम और सबक ये मिलता है कि जो वलियों की करामतों का इनकार करता है उसे देखना चाहिए कि वली वो साथ है कि 309 साल तक खुद सोए रहे और उनकी सोबत में अगर कुत्ता आकर के सो जाए तो 309 साल तक जमीन की ताकत नहीं कि कुत्ते के जिस्म को सड़ा सके या गला। तभी तो आला हजरत ने ये जो कसीदा, ये जो अशार लिखे ना हुजूर गौसुल आजम की शान में, क्या लिखा? वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग है मारे नहीं जाते, हशर तक रहे मेरी गर्दन में पट्टा तेरा। और मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा। कितनी बार सग के लफ्ज आला हजरत ने इस्तेमाल किए। ये सगर फारसी में बोलते हैं कुत्ते को। 3, 4, 5 बार आला हजरत ने ये कुत्ते का जिक्र फरमाया। वजह क्या थी? वजह ये थी कि तफसीरों में लिखा है कयामत के दिन ये जब असहाबे कहफ जन्नत में जाएंगे तो ये कुत्ता पीछे पीछे आएगा, पीछे पीछे आएगा। अल्लाह के वली देखेंगे, कहा अब कहां रहा? कुत्ता कहेगा मोहब्बत का बदला ये नहीं है कि खुद जन्नत में चले जाओ मुझे पीछे छोड़ दो। मैं आपसे पूछता हूं, जो कहते हैं ना बाबे ते कोई शय नहीं, मैं आपसे पूछता हूं जन्नत किसका ठिकाना? जन्नत नबियों का ठिकाना है, जन्नत शहीदों का ठिकाना है, जन्नत सिद्दीकों का ठिकाना है, जन्नत वलियों का ठिकाना है, जन्नत रसूलुल्लाह के गुलामों का ठिकाना है। जन्नत में कुत्तों का क्या काम? जन्नत में कुत्तों का क्या काम? लेकिन ये जो निस्बत होती है ना, निस्बत, ये ताल्लुक,
ये बड़ा कीमती होता है। वो पीछे पीछे आएगा, अल्लाह के वली कहेंगे अब, कहेगा अब क्या है, जब दुनिया में 309 साल तक पड़ा रहा तो यहाँ अकेला छोड़ के क्यों जा रहे हो, साथ ले लो। अल्लाह के वली हाथ उठाएंगे, अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह पाक उस कुत्ते को पलम पाउरा की शक्ल में इंसान बना के जन्नत के अंदर भेजेगा। तो बताइए कोई शय है कि नहीं है, कोई शय है कि नहीं है। असहाबे कहफ बनी इसराइल के औलिया अगर कुत्तों को इंसान बना के जन्नत के अंदर लेकर के चले जाएं, कुत्तों को जन्नत में लेके चले जाएं, तो सुनो, सारे नबियों में सबसे बड़ा नबी हमारा, सारे दीनों में सबसे बड़ा दीन हमारा, सारी किताबों में सबसे बड़ी किताब हमारी। तो इस उम्मत के वली सबसे बड़े हैं। जब असहाबे कहफ एक कुत्ते को इंसान बनाकर जन्नत में ले जा सकते हैं, तो बगदाद का अब्दुल कादिर जीलानी अपने मुरीदों को जन्नत में कैसे नहीं ले जा सकता। और फिर आगे चले, ये तो असहाबे कहफ का जिक्र किया कुरान ने। कुरान क्या कहता है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान के इख्तियार में, कंट्रोल में ज़मीन और आसमान का पूरा कंट्रोल दिया। इंसान, जिन्नात, चरिंद परिंद, हवाएं, बादल, पूरी ज़मीन का सिस्टम अल्लाह ने कंट्रोल में दिया। हुदूद ने आकर के खबर दी, फला फला शहर में एक मलिका रहती है बल्किस नाम की, बड़ा है ये है वो। हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम खत भेजा, वो मुलाकात के लिए रवाना हुई। बाईपास पे आई, बाईपास पे कहाँ आई, बाईपास पे। किसके? हजरत सुलेमान के शहर के बाईपास पे। अब ये पाली का बाईपास, इस बाईपास से पाली आने में कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा। बाईपास पे पहुंची, हजरत सुलेमान का दरबार सजा इस तरह, इंसान बैठे, जिन्नात बैठे, वली बैठे, आम इंसान बैठे, सब बैठे। हजरत सुलेमान ने फरमाया, तुम में से कोई ऐसा है कि बिल्किस के आने से पहले उसका तख्त वहां से उठाकर यहां लाके हाजिर कर दे। और लिखा है हदीस में कि वो फासला हजरत सुलेमान और बिल्किस के शहरों के बीच में 1600 मील, एक मील तकरीबन 1.5 किलोमीटर का होता है। 1600 मील का फासला बिल्किस बाईपास पे। ये कौन कहता है? कुरान कहता है। जो कहते हैं ना बाबे थे कोई शय नहीं, तो सुनो कुरान क्या कह रहा है। बिल्किस बाईपास पे हजरत सुलेमान ने कहा बिल्किस के आने से पहले 1650 मील से कोई तख्त ला सकता है। कुरान कहता है एक जिन खड़ा हुआ, कहता कुरान कहता काला इफरीतुम मिनल जिन, एक खबीस जिन खड़ा होता है, कहता मैं लाऊंगा। कहा कितनी देर में? जिन कहता हुजूर आपकी महफिल बर्खास्त हो, महफिल घंटा चले कि 1.5 घंटा चले, कम से कम 1.5 घंटा मान के चलो या घंटा, 1 घंटे में 1600 मील से तख्त उठा के यहां लाऊं। हजरत सुलेमान ने फरमाया नहीं, मुझे उससे भी पहले चाहिए, मुझे उससे भी पहले। हजरत सुलेमान ने फरमाया दूसरा कोई है ला सकता है? तो कुरान कहता है कि एक बंदा खड़ा हुआ जिसके पास में अल्लाह की किताब का इल्म था और नाम था आसिफ बिन बरखिया। आसिफ बिन बरखिया वो खड़े हुए, कहते हैं कि मैं लाऊंगा। हजरत सुलेमान ने फरमाया कितनी देर? अर्ज करते हैं कि हुजूर आप पलक झपकेंगे नहीं, उससे पहले हाजिर कर दूंगा। उस हम कहते हैं ना कि हजरत बाउद्दीन नक्शबंद जब खरासान आए, खरासान तो सारा माल मुरीद बनने लगा। एक बुढ़िया भी मुरीद बन गई। पूछा क्यों मुरीद बन रहे? कहा जिंदगी में जब बुरा वक्त आता है तो ये अल्लाह के वली काम आते। तो बुढ़िया भी मुरीदा बन गई। वक्त गुजरते गुजरते वो बुढ़िया बेचारी किसी जाल में फंस गई, हासिदों के हसद में फंसी। किसी ने बादशाह के गहने चुरा कर बुढ़िया के संदूक में डाल दिए। बादशाह ने तलाशी ली, बुढ़िया के संदूक से निकले। बादशाह ने कहा महल पे ले जाओ और ले जाकर के छत से गिरा के मार डालो। बेकसूर बुढ़िया बेचारी अपनी सफाइयाँ देती रही, किसी ने सुना नहीं। महल पे ले गए, जैसे ही जल्लाद धक्का देने लगा ना,
उसे याद आया कि फला दिन इस महल में एक बुजुर्ग आया था, मुरीद बनी थी, लोगों ने कहा बुरे वक्त में काम आते हैं, तो आज से बुरा तो कोई वक्त है नहीं। तो उसने बुखारा की तरफ मुंह करके पुकारा, ऐ बाउद्दीन नक्शबंद, मेरी जिंदगी में बुरा वक्त है, आ मेरी मदद कर। इधर यूं मदद पुकारना हुआ, उधर जल्लाद ने धक्का दिया। तारीख में आता है कि बुढ़िया जैसे ही नीचे गिरी, लिखा है कि बीच महल में पहुंची, कोई सफेद दाढ़ी के बुजुर्ग आए, हाथ पकड़ा और आहिस्ता से जमीन पे ला के छोड़ दिया। बुढ़िया ने कहा आप कौन हो? कहा मुझे पुकारा और नहीं पहचानती। कहा कौन? कहा मैं बाउद्दीन नक्शबंद हूँ। कहा कहां से आ रहे? कहा बुखारा से। कहा कब निकले? कहा तू छत से गिरी, मैं बुखारा से निकला, पहुंच गया, हाथ से हाथ पकड़कर तुझे बचा लिया है। अब मैं कहता हूं कि जब आसिफ बिन बरखिया हजारों किलोमीटर दूर पड़ा तख्त अगर पलक झपकने से पहले उठाकर सुलेमान के दरबार में ला सकता है, तो रसूलुल्लाह का नौकर बाउद्दीन नक्शबंद बुखारा से चलकर खुरासान पहुंच करके बुढ़िया की मदद। अगर सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत का वली पलक झपकने से पहले 1650 मील दूर से तख्त उठाकर लाए और ला करके हाजिर कर दे, और जब सुलेमान अलैहिस्सलाम वो तख्त देखे, तख्त देखकर सुबह से निकले, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, ये मेरे रब का फजल है। क्या? अल्लाह के वली का मिलना। सभी हजरात अपनी जगहों पर खड़े हो जाए। तो ये जो बयान किया ना, जिन्होंने औलिया इकराम की करामतों का इनकार किया, तो करामत का इनकार करना या करामत का मजाक उड़ाना, आज कुछ हालात होते हैं ना, तो लोग सीधा ये बैठ करके कहते हैं कि आज कोई पीर मदद के लिए नहीं आ रहा, आज कोई वली मदद के लिए नहीं आ रहा। जहनों में सवाल गर्दिश करते हैं ना। अभी कुछ पड़ोस में हंगामे होते हैं तो कहते हैं ये तो गौसे पाक को मानने वाले, और गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं दुनिया को ऐसे देख रहा जैसे हथेली में राई का दाना। तो क्या गौसे पाक को नजर नहीं आते? तो गौसे पाक इनकी मदद के लिए नहीं आते? ये ऐसे हमले करके औलिया इकराम की करामतों का इनकार करते हैं। और सुने, करामत का इनकार करना मौजज़े का इनकार, करामत का इनकार मौजज़े का इनकार, और मौजज़े का इनकार आयत का इनकार। गर्मी में सर्दी के फल, आप फरमाते बेटा ये तेरे पास बगैर मौसम के फल कहां से आते हैं? तो हजरत सैयदा मरियम अर्ज करती कि मुझे अल्लाह पाक अता फरमाता है। तो कुरान कहता है कि जब ये सुना हजरत मरियम की ये करामत हजरत ज़करिया ने देखी, तो हजरत मरियम के पड़ोस में खड़े होकर हजरत ज़करिया ने दुआ मांगी कि अल्लाह तू वो कादिर मुतलक है कि बगैर मौसम में फल दे सकता है, तो इस उम्र में मुझे औलाद भी। और जब ये दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई, और अल्लाह तबारक ताला ने हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशारत अता फरमाई। तो करामत हक है, और ये करामत अल्लाह ताला के वली की करामत अगर रूहानी तौर पर देखें तो अल्लाह के नबी का मौजज़ा हुआ करता। हुजूर सैयदना गौसुल आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़सीदा गौसिया में इरशाद फरमाते हैं, लिकुल्लि वलिय्यिन लहू क़दमुन व इन्नी अला क़दमिन नबिय्यि बदरिल कमाली, कि अल्लाह तबारक ताला ने हजरत आदम से लेकर क़यामत की सुबह तक जितने वली बनाए और इस उम्मत में जितने वली आए, हर वली की गर्दन पर एक नबी का कदम हुआ करता, हर वली की गर्दन पर नबी का। और हम लोग देखते हैं ना, मुशाहिदा करते हैं जिंदगी के अंदर कि हमें वलियों की अलग अलग कैटेगरीज नजर आती है। कोई वली बड़ी शान और शौकत के साथ, बड़ी शान और शौकत वाले, कुछ वली जिनके बारे में हदीस में आता है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में कुछ बंदे ऐसे होंगे कि फटे पुराने कपड़े, बाल बिखरे हुए,
ऐसे मजजूब होंगे कि दुनिया उन्हें पागल कहेगी, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर वो किसी चीज पर कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसम को पूरी करने के लिए जमीन के हिस्सों तक को बदल देता, हिस्सों तक को बदल देता। उन्हीं में से हजरत सैयदना बहलूल दाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका मज़ार शरीफ बगदाद में, जिनका मज़ार पाक बगदाद में, वक्त का वजीर गवर्नर गली से निकला तो हजरत सैयदना बहलूल दाना को देखा कि लोगों को बुला रहे, इधर आओ, इधर आओ, आओ राजीनामा करवा लूं, आओ समझौता करवा लूं, आओ राजीनामा करवा लूं, आओ समझौता करवा लूं। वजीर रुक गया, घोड़े से उतरा, उतर करके कहा, दरवेश क्या कर रहे हो, कैसा राजीनामा करवा रहे हो, कैसा समझौता करवा रहे हो? हजरत बहलूल दाना कह रहे हैं कि बंदों का और अल्लाह का राजीनामा करवा रहा, समझौता करवा रहा। का बात कहां तक पहुंची, कहां तक पहुंचे हो? तो बहलूल दाना फरमाते हैं कि वो अल्लाह तो मान रहा है, समझौते के लिए तैयार है, लेकिन ये बंदे नहीं मान रहे, ये कोई नहीं आ रहा। कहा ठीक है। कुछ दिनों के बाद वही वजीर कब्रिस्तान से गुजरा तो देखा कि कब्रिस्तान में बहलूल दाना बैठे और कहते अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। उसने उतर करके पूछा कि दरवेश अब क्या माजरा है? तो कहते कि वही समझौता करवा रहा हूं, अल्लाह और बंदों का राजीनामा करवा रहा हूं। का बात कहां तक पहुंची? का बात कुछ नहीं पहुंची। आज ये नीचे पड़े सोए हुए तो मानने के लिए तैयार है, लेकिन वो रब मानने के लिए तैयार नहीं है। जब वक्त था तब तुम ना माने, आज जब वक्त चला गया तब मान रहे हो, लेकिन वो नहीं मान रहा। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत में कुछ ऐसे बंदे होंगे, बाल बिखरे, कपड़े फटे पुराने, ना घर होगा, ना खाना होगा, ना पीना होगा, कुछ भी नहीं होगा उनके पास। इन्हीं के बारे में आता हजरत बहलूल दाना। हारून रशीद का दरबार है, वो हारून रशीद बड़ा पहुंचा हुआ, बड़ा जबरदस्त इस्लाम का बादशाह गुजरा, जिसकी बीवी ने जब हज के लिए आई ना मक्का शरीफ, हज के अरकान अदा कर रही, अरफात के मैदान में पहुंची तो देखा कि गर्मी में हाजी बिलबिला रहे, हाजी तड़प रहे हैं। हाजियों की हालत देखी, इरादा किया कि मैं वापस बगदाद जाऊंगी और बगदाद से मक्का तक एक नहर चलाऊंगी, कयामत तक जो भी हाजी आएगा कभी प्यासा नहीं रहेगा। और उस नेक बंदी ने जाकर बगदाद से एक नहर चलाई जो आज भी पड़ी है, जिसे नहर जुबैदा कहा जाता है। अरफात के मैदान तक उसने पहुंचा थी, कई सालों तक चली थी, अभी बंद हो गई है। वो हजरत जुबैदा, उसका शोहर हारून रशीद पूरी दुनिया पर हुकूमत करता है। एक दिन उनका तख्त ना, तख्त खाली पड़ा, तख्त खाली पड़ा। तो ये दरवेश है ना, ये बहलूल दाना, जिनके बारे में मेरे आका ने कसम खा करके फरमाया, ऐसे ऐसे बंदे आए, महल में आए, अपनी झोली उठाए हुए, खाली देखा तख्त खाली पड़ा तो पांव पे पांव चढ़ा करके तख्त पर बैठ गए। अब जैसे ही बहलूल दाना तख्त पर बैठे, नौकर ने पकड़ लिया, पकड़ कर कहा तुझे शर्म नहीं आती? कपड़े तेरे पास पहनने को नहीं, तेरे बालों में लगाने को तेल नहीं, नहाने को तेरे पास पानी नहीं, कोई चीज नहीं, और आकर के बादशाह के तख्त पर बैठ गया। उठाया और 3-4 कोड़े मारे हजरत बहलूल दाना को। हजरत बहलूल दाना को 3-4 कोड़े मारे तो हजरत बहलूल दाना मुस्कुराने लगे। तो उसने फिर मारे तो फिर मुस्कुराए। हाँ हुई तो हारून रशीद जागा, दौड़ता हुआ आया, क्या हो क्या रहा महल में? तो देखा कि फकीर पड़ा है, गिरा पड़ा, और वह बहलूल दाना। और मारने वाले अपने नौकर हटाया, नौकरों को कहा किसे मार रहे हो? पता ये तो बड़ा अल्लाह का वली है, मेरी बीवी को तो इसने जन्नत के मकान बेचे। वो लंबी चौड़ी रिवायत, इसने मकान जन्नत के बनाता, धरती पर मिट्टी के घर है, लेकिन जुबान से निकलता है कि जन्नत के घर है, तो अल्लाह हकीकत में जन्नत के घर दे देता। तुम इससे मार रहे हो? हटा दिया, वो नौकर हट गए। पहले हंस रहे थे, अब बहलूल दाना अपने ही मूड में आकर ज़ारो कतार रोने लग गए, दाढ़े मार मार के रोने लग गए। हारून रशीद कहता हुजूर माँ फरमाए, अब तो कोई मार नहीं रहा, जब मार रहे थे तब हंस रहे थे, और अब जब छुड़ा दिया है तो अब ज़ारो कतार रो रहे हो, रोने की वजह क्या है? तो बहलूल दाना फरमाते मैं अपने लिए नहीं रो रहा। कहा फिर? कहा मैं तेरे लिए रो रहा हूँ। कहा मेरे लिए कैसे रो रहे? बहलूल दाना फरमाते हैं मैं इस तख्त पर सिर्फ 2-3 मिनट बैठा, 10-12 कोड़े पड़ गए मुझे। 2-3 मिनट में बैठा, 10-12 कोड़े पड़ गए। तो सोच, तू सारी जिंदगी इस तख्त पर बैठा है तो कयामत में तुझे कितने। तो
ऐसे बंदों के बारे में मेरे आका ने फरमाया, कुछ ऐसे लोग होंगे फटे पुराने कपड़े, बाल बिखरे, लेकिन कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसम को पूरी करने के लिए जमीन के हिस्सों को बदल देता है। तो ये उम्मत के अंदर हम वली, कुछ वली ऐसे भी गुजरे, ये मजजूब है, हाथ में छड़ी ली हुई, छड़ियां लेकर चलते हैं। अरे इंसानों को तो पढ़ाना छोड़े, मैंने सुनाया बनी इसराइल के औलिया कुत्तों को इंसान बना के जन्नत में लेके जाएं, वो हजारों मील के तख्त उठा के लाए, बिन मौसम के फल बनी इसराइल के औलिया लाए। हजरत खिजर, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो भुनी हुई और पकाई हुई मछली लेकर के गए, मछली जिंदा होकर के समुद्रों में जाए चली जाए, वो उन वलियों की ताकतें ये है, तो उम्मत मोहम्मदिया के वलियों की ताकतें क्या होगी, इनका पावर क्या होगा, इनका इख्तियार क्या होगा, अल्लाह ने इन्हें कितना नवाजा होगा, अल्लाह ने इन्हें कितनी ताकतें दी होगी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत मेरे आका ने फरमाया अल्लाह इनकी कसमों को पूरी करता है, ये बंदे जो भी कह दे अल्लाह पूरी करता है। तो हम लोग देखते हैं कि वलियों की अलग अलग कैटेगरी, कोई फकीर, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई बादशाह, कोई कैसा, वजह क्या है? तो हुजूर गौसुल आजम इरशाद फरमाते हैं, वजह ये है कि जिस भी नबी का कदम वली की गर्दन पर पड़ता है, अल्लाह उस वली को उस नबी के मौजज़ों का अमीन। अब हकीकत में आप जाएं नागौर शरीफ जाके देखें, सूफी हमीदुद्दीन की मज़ार मुबारक देखें, बिल्कुल सूफियाना हाल ये है कि ऊपर गुंबद तक नहीं है। मैं कहता हूं सूफी साहब की गर्दन पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कदम मुबारक पड़ा होगा। हुजूर गौसुल आज़म फरमाते हैं कि हर वली की गर्दन पर नबी का कदम है, और अब्दुल कादिर जीलानी की गर्दन पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कदम है। रसूलुल्लाह के सारे मौजज़ात का अल्लाह ने अब्दुल कादिर जीलानी को अमीन बना दिया। अब अब्दुल कादिर जीलानी बरसातें रोकता है, करामत अब्दुल कादिर की है, मौजज़ा रसूलुल्लाह का है, मुर्दे जिंदा करता है, करामत अब्दुल कादिर की है, मौजज़ा रसूलुल्लाह का है। मरे हुए परिंदों के सरों को जोड़कर अल्लाह के हुक्म से जिंदा करता है, करामत गौसे आज़म की है, हकीकत में मौजज़ा मेरे नबी का। इसीलिए अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अलाखिल्लाहु यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन लिल मुत्तकीन। क़यामत का दिन, मुख्तसर से अपनी बात को पूरी कर रहा हूँ, क़यामत का दिन कि जिस दिन हर दोस्ती, गहरी सी गहरी दोस्ती और रिश्ता टूट करके आपस में दुश्मन बन जाएंगे, दुश्मन बन जाए, कोई किसी का नहीं, माँ बाप, भाई बहन, अजीज अकारिब, रिश्तेदार एक दूसरे के दुश्मन। भाई भाई का चाहेगा, अगर जरा सी इतनी सी जमीन भी दबाई है ना, तो आज मौका है मैदान महशर में जमीन के बदले सारी नेकियां ले लूं, मैं जन्नत में जाऊं, ये दोजख में चला जाए। माँ भी ये सोचेगी, अगर बेटे ने कभी आंख फाड़ के देखा ना, मुझे आंख फाड़ के देखा ना, तो आज मेरे पास मौका है कि मैं जन्नत में जाऊं, ये अपने कर्म जाने, अपने अमाल जाने। बाप भी ये कहेगा, हर रिश्ता कुरान कहता है टूट जाएगा इल्लल मुत्तकीन, लेकिन ये जो वलियों का रिश्ता है, इनकी सोहबतें, इंसान अपनी जिंदगी में इनके साथ जो वक्त गुजारा है, ये दोस्ती अल्लाह फरमाता है, कुरान कहता है कयामत के दिन भी टूटने वाली। बोलिए टूटने वाली। अब जो सोशल मीडिया पर बैठकर उम्मत के भोले भाले नौजवानों को कहता है कि बाबे ते कोई शय नहीं, ऐसे कैसे नहीं है बताइए, कैसे नहीं? वो कहते बाबों के पास कोई ताकत ही नहीं, बाबों के पास कोई ताकत नहीं, औलिया के पास कोई ताकत नहीं। मैं एक मिसाल देता हूँ, अभी मैं आपको कहूं कि पाली में अभी मैं आ रहा था हाईवे पर, मैंने एक हाथी देखा और एक चिड़िया देखी। चिड़िया ने हाथी मार दिया, चिड़िया ने हाथी मार दिया, मानोगे आप? है मिंबर पर खड़े होकर के इतनी लंबी फेंक रहे हो, चिड़िया हाथी को मार सकती है? आप नहीं मानोगे। और वही मैं कहूं, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील,
अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। क्या कहोगे आप? काबा ढाने के लिए अबरा आया अपनी फौज लेकर, हाथियों का लश्कर लेकर, असहाब फील, हाथियों वाला लश्कर। अल्लाह ने कोई शेर नहीं भेजे, कोई भेड़िए नहीं भेजे, अल्लाह ने कोई बड़ी कौम नहीं भेजी। कुरान कहता है चिड़िया जितने छोटे छोटे परिंदे आए, पत्थर बरसाए, सारे हाथी मर गए। अब कैसे माना? अब कैसे माना? तो अब कहोगे कि चिड़िया हाथी को नहीं मार सकती, हम नहीं मानेंगे। लेकिन माने कैसे? ये जो पीछे आपने पढ़ा है ना, वअरसला अलैहिम, उसने भेजा। तो ताकत चिड़िया की नहीं कि हाथी को मारे, ताकत वअरसला अलैहिम, वो जो भेज रहा उसका जब जिक्र आया तो आंखें बंद करके मान लिया कि जब वो भेजता है तो चिड़िया हाथी को मार सकती है। तो मैं कहता हूं सुन, इन गौसे पाक को, मोइनुद्दीन को, औलिया को भेजने वाला वही है जो चिड़िया को भेज के हाथी मार सकता है। वो अब्दुल कादिर को भेजता है। तो फिर जब चिड़िया को इतनी ताकतें देता है तो अब्दुल कादिर को कितनी ताकतें देगा? अब्दुल कादिर को कितनी ताकतें देगा? बेहिसाब अल्लाह ने ताकत दे दी। विलायत के जो मकाम होते हैं ना, वली बनता है, मारिफत का मकाम है, अब्दालियत का मकाम है, कुतुबियत का मकाम है, अलग अलग का पोजिशन है, अलग अलग मकाम। उन सब का आखिरी जो दर्जा है उसे कहते हैं कुन फयकुन। ये अल्लाह की शान है, कुन फयकुन। अल्लाह फरमाता है हो जा, हो जा। आपने ये मदरसा बनाया, पहले आपने जमीन खरीदी, फिर इंजीनियर से नक्शा बनवाया, फिर ठेकेदार को ठेका दिया, फिर उससे जरूरियात की चीजें लाके दी, कुछ महीने लगे होंगे तब जाकर के मदरसा बना। एक हॉल बनाने में 4-5 महीने लग गए। अल्लाह फरमाता है कुन, 7 जमीनें बन जाती। अल्लाह फरमाता है कुन, जन्नत बन जाती। अल्लाह कहता है कुन, हो जाता है। विलायत का आखिरी स्टेज, आखिरी मकाम वो कुन फयकुन है। और हुजूर गौसुल आजम अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस कुन फयकुन के मकाम पर अल्लाह की अता से फायज हो गए। एक कयामत के दिन काम आने वाले वो असहाब काफ का कुत्ता कयामत के दिन वलियों को कहेगा कि दुनिया में साथ रहा हूं तो छोड़ के यहां नहीं जा सकते। मैं कहता हूं जब असहाब कहफ अपने कुत्ते को छोड़ के जन्नत में ना जाए तो फिर अब्दुल कादिर बगदाद वाले हमको छोड़ करके कैसे चले जाए? मोइनुद्दीन अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमको छोड़ के कैसे चले जाए? लूरी के औलिया बुजुर्गान दीन हमको छोड़ के कैसे चले जाए? सरहंद के इमाम हमको छोड़ के कैसे चले जाए? बरेली के ताजदार हमको छोड़ के कैसे चले जाए? लेकिन एक अल्लाह ने वो शर्त बताई है, जो मुत्तकीन है ना, मुत्तकीन तकवा, ये वलियों की सबसे बड़ी निशान है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। शान वली की ये है। शान वली की क्या है पता है? शान ये है ना खौफ ना गम, ना पिछली गुजरी जिंदगी का उसे कोई गम है, ना आगे क़यामत का उसे कोई खौफ। शान ये है कि ना खौफ है ना गम है, और निशानी ये है ईमान है और तकवा है उसके पास। ईमान है और ये तकवा क्या है? तकवा माना डरना। हम लोगों ने तकवा क्या समझ के रखा कि जैसे मैं आप में से किसी बड़े आदमी से डरता हूं, या पुलिस से डरता हूं, या थानेदार से डरता हूं, या कोर्ट से डरता हूं, तो हम सोचते हैं कि अल्लाह से भी तकवा डरने का मतलब यही है। नहीं, ये मतलब अगर यही डर अल्लाह से बंदे के दिल में होता तो इस डर से, अगर हम लोग पुलिस से डरते हैं तो पुलिस के हाथ रख करके चलेंगे, हाथ मिलाकर। डर लग रहा है तो दूर भागेंगे, जितना दूर रहे उतना बेहतर है। तो अगर अल्लाह का यही डर अगर हमारे दिलों में आ जाए तो फिर अल्लाह के करीब थोड़ी ना हो पाएंगे, अल्लाह से तो और दूर हो जाएंगे। तो तकवा का मतलब क्या? तो तकवा का मतलब ये है, आसान से वर्ड में, आसान अल्फाज में, तकवा का मतलब ये है कि जहां अल्लाह चाहे वहां बंदा रहे, और जहां अल्लाह ना चाहे वहां बंदा ना रहे। ये है तकवा।
ये है तकवा। और इस मकाम पर अल्लाह के वली मुकम्मल तौर पर फायज होते हैं। और ये खालिक और मखलूक, वली और अल्लाह का जो रिश्ता है ना, अल्लाह वली का वली, वली अल्लाह का वली, ये दोहरा रिश्ता है, ये दोहरा रिश्ता है। और एक वली की माना करीब है, मददगार है, एक है निगहबान। जब बंदा अल्लाह का वली बनता है तब मतलब ये होता है कि वो शरीयत का निगहबान है, नमाजों का, रोज़ों का, ज़कात और हज का, शरीयत का निगहबान है। और जब अल्लाह बंदे का वली बनता है तो फिर अल्लाह उसके दिल का निगहबान है। और एक बुजुर्ग ने लिखा है कि अल्लाह जब किसी बंदे को अपना वली बनाता है ना, तो दिन में 70 बार अपने वली के दिल को देखता है अल्लाह। 70 बार, एक दो बार नहीं, 3-4 बार नहीं, 70 बार अल्लाह अपने वली के दिल को देखता है कि इस दिल में मेरे सिवा किसी का ख्याल तो नहीं आया। एक आखिरी बात बताकर बात, हजरत इब्राहिम बिन अदम रजी अल्लाह ताला, ऐसे औलिया में कई सारे गुजरे, लेकिन दो मशहूर वली, एक इब्राहिम बिन अदम और एक हजरत मखदूम सिमना, जिन्होंने बादशाही छोड़ करके फकीरी इख्तियार की। हजरत इब्राहिम बिन अदम, वो लंबी चौड़ी बात, घर से निकले, रात को निकल गए, बादशाही छोड़ के अल्लाह के वली बने। काफी साल जब निकले थे तो घर में छोटा सा बच्चा था, बाज रिवायतों में बीवी हामिला थी, बाज में छोटा सा बच्चा था, 1-1.5 साल का। कई सालों के बाद जब वली बने, हज के लिए आए। अब हज के लिए आए, इधर हजरत इब्राहिम बिन अदम तवाफ कर रहे, और किस्मत से हजरत इब्राहिम बिन अदम का वो बेटा 16-17 साल का हो गया और वो भी खाना काबा का तवाफ कर रहा। अब बाप बेटे तवाफ कर रहे, बचपन में देखा 1-1.5 साल के को, और आज 15-16 साल बाद बिछड़े बेटे को बाप ने 17-18 साल बाद देखा, खून ने खून को खींचा। बाप की मोहब्बत ने और बेटे की मोहब्बत ने एक दूसरे को खींचा, तो हजरत इब्राहिम बिन अदम पहचान गए कि ये मेरा बेटा है, और आपका बेटा भी पहचान गया कि ये मेरा बाप है। जब पहचान हुई तो बेसाख्ता दोनों एक दूसरे के सीने से चिमट गए, और चिमटे ऐसे ऐसे चिमटे कि हजरत इब्राहिम बिन अदम की आंखों से आंसू आए। जब आंसू बहने लगे ना, तो गैब से आवाज आई कि इब्राहिम, दावा तो करता है कि इस दिल में मेरे सिवा कोई नहीं है, और आज इसे सीने से लगाकर आंखों से आंसू निकल पड़े हैं। बस इतना आना था कि छोड़ दिया। अर्ज करते हैं, मौला या तो इब्राहिम को उठा या इसको उठा ले, हम दोनों में से एक को रखता कि तेरे सिवा मेरे दिल में। तकवा, ये है तकवा। और ये तकवा ना, हम इस कैटेगरी तक नहीं पहुंच सकते। हमारा तकवा ठीक है, ये है कि नमाज, रोजा, ज़कात, हज है, हलाल खाएं, हराम से बचे, ये हमारा तकवा। और इनका तकवा, ये तकवा, ये रिश्ता है ना, इनका रिश्ता। अल्लाह फरमाता है, जहां माँ हाथ छोड़े, बाप छोड़े, अजीज वकारिब रिश्तेदार छोड़े, ये मैदान महशर में घूम घूम के तलाश करेंगे, घूम घूम के कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, हाथ पकड़ेंगे। जैसे मिसाल देता हूँ, मैं मिल गया किबला को, मैं भटक रहा था इधर उधर, मिल गया किबला को, पकड़ लिया, ये तो मेरा था। फिर मौलाना सलीम कहेंगे इसका हाथ पकड़ के रख, कहीं छूट ना जाए। फिर दूसरे को पकड़ के लाएंगे, पकड़ो इसको, ये लाइन बनाते रहो। हदीस पाक है, मेरे आका फरमाते, मैंने अल्लाह से सवाल किया, मौला मेरी उम्मत के लोगों को माफ कर। अल्लाह ने फरमाया 70,000 बगैर हिसाब व किताब जन्नत में जाए। 70,000 बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में। मेरे आका कह रहे सजदे, मौला 70,000 से क्या, पाली में 70,000 से ज्यादा हो जाएंगे, हो जाएंगे ना, तो 70,000 से क्या होना है। तो रब ने फरमाया, महबूब फिक्र ना करो, उन 70,000 में से हर एक अपने साथ 70,000 लोगों को बगैर हिसाब जन्नत में लेकर के जाए। और मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने लिखा कि वो जो पहले 70,000 थे ना, वो इस उम्मत के औलिया थे, और उनके जन्नत में ले जाने का हाल क्या होगा। मुरीदों के हाथ एक दूसरे के हाथों में इस तरह पकड़ाएंगे, लंबी कतारें बनेगी। आप पहला मुरीद जन्नत के गेट पर, और आखिरी मुरीद के पास वो मुर्शिद होगा और पूछेगा कोई बाकी तो नहीं रहा, का फला बाकी है, उठा के लाइन में लगाएंगे। जब सारे आ जाएंगे तब कहेंगे कि जाओ, आप आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे जन्नत में आ रहा हूं। इल्लल मुत्तकीन, ये अल्लाह ने निशानी बताई। अल्लाह ताला इस दौरे पुरफितन में, जहाँ सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी अकेडमी चला रहा है,
अपने नजरियात बता रहा है, इस उम्मत मुस्लिमा को गुमराह कर रहा है। जरूरत है हमें ऐसे कामिलीन बंदों की। कुरान थ्योरी है, कुरान थ्योरी है, प्रैक्टिकल अहले बैत, प्रैक्टिकल औलिया इकराम है। करबला में जो कुरान की थ्योरी थी, उस थ्योरी को प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले इमाम अली मकाम इमाम हुसैन है। आज के ज़माने में भी कुरान थ्योरी है, इस थ्योरी को प्रैक्टिकल करके बताने वाली ज़ात सादात इकराम की है। और उनमें भी वो सादात जिन पर मुस्तफ़ा का करम हो, आज भी मिंबर पर बैठकर जो अहले सुन्नत के मामूलात है, अहले सुन्नत वल जमात के नजरियात है, उनकी पासदानी करे, पहरेदारी करे और मिंबर पर खड़े होकर के कहे मौला अली मुश्किल कुशा हमारी जान है, शान है, आन पान है, सब कुछ है, लेकिन पहला नंबर हजरत अबू बकर सिद्दीक का, ये है अहले सुन्नत। दूसरा नंबर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, तीसरा उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, चौथा मौला कायनात अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु का। यही निशानी है जो इस दौरे पुरफितन में अहले सुन्नत की दीवार बन के खड़ा है, अकायद का पहरा दे रहा है, वो सच्चा है। बाकी जो हवा के साथ इधर उधर पलट रहे हैं, चाहे सैयद हो कि चाहे कोई भी हो, मैंने बुखारी शरीफ पढ़ते हुए आखिरी दिन हुजूर कायद मिल्लत की बारगाह में पढ़ा था और आपने इरशाद फरमाया था कि सैयद उस वक्त तक सैयद है जब तक अहले सुन्नत में, जैसे ही अहले सुन्नत से रिश्ता खत्म होता है, उसकी सियादत उसी दिन खत्म हो जाती है, उसकी सियादत उसी दिन खत्म हो जाती है। तो अहले बैत ये प्रैक्टिकल है। अल्लाह ताला इनका दामन ता क़यामत हमारे हाथों में सलामत रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।